तुम कुछ भी कर लो, तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकते। क्यों? चलो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यार एक दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, कहाँ पे लिक्विडिटी आ रही है, कहाँ पे आपको कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, और अप ट्रेंड कैसे होता है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है, ये तो हर किसी को पता होगा, ये तुमने भी सीख लिया होगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें तो तुमने भी सीख ली होगी। जो सबसे पहले इंसान मार्केट में आता है तो वो सबसे पहले यही चीज़ें सीखता है, ठीक है। शेयर मार्केट हो, बिटकॉइन हो या XYZ कोई भी मार्केट हो, सबसे पहले ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखता है। बट ये सारी चीज़ें सीखने के बाद भी 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उसके बावजूद तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या बन पाए? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्यों? उसका पीछे का रीज़न क्या है यार? देखो, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, FIs हो गई, ठीक है, या फिर DAIs हो गई, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप लोग ये सारी चीज़ें जो है वो सीखो। उससे होगा क्या कि अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो आप इसमें ट्रेड करोगे। उसके बाद अगर आपको मान लो ट्रेंड लाइन देखते हुए आ गई तो आप इस पे ट्रेड करोगे। आपको एक डिमांड एंड सप्लाई एरिया अगर क्रिएट करना आ गया तो आप इसमें ट्रेड करोगे, ठीक है। बट एक्चुअल में यार ये कोई चीज़ें वर्क नहीं करती। ये चीज़ें वर्क सिर्फ लालच देने के लिए करती हैं। कैसे लालच देने के लिए करती है? देखो, मार्केट में ज़्यादातर जो रेशो काम करता है वो रेशो क्या काम करता है? 17/13, या फिर इसके अलावा क्या रेशो काम करता है? 18/20। इसका क्या मतलब होता है यार? देखो, 20% टाइम ऐसा होगा या फिर 30% टाइम ऐसा होगा कि आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब इन प्रॉफिटेबल ट्रेड को आप लोग देख के क्या समझो कि यार ये ट्रेड तो प्रॉफिटेबल हो गए, अब हम क्या करेंगे? और ज़्यादा ट्रेड लेंगे। बट उसके अपच में आप देखोगे कि आपके 80% ट्रेड, यानी ऑलमोस्ट आपके 80% के आसपास जो ट्रेड रहेंगे वो लॉस्ट होंगे। ये वेरी कर सकता है, 70% भी वेरी कर सकता है, 80%। तो टोटल कुल मिला के ये जो जितनी सारी चीज़ें आप अभी तक सीखते आ रहे हो ना, ये सब सिर्फ एक धोखा है, ठीक है। एक्चुअल में मार्केट में ये सारी चीज़ें वर्क बिल्कुल भी नहीं करती है, ये चीज़ मान लो। मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। पहला तो यार आपको साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी? अगर आपका SL हिट हो रहा है किसी ट्रेड में, टेक योर SL। यार मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ कि आपका सिर्फ एक ट्रेड काफ़ी है आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट करने के लिए। आप लोग ये चीज़ें समझते नहीं हो। आप हमेशा क्या कोशिश करते हो कि यार थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं निकाल दूंगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ये एक हद तक काम करती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना जिसको हम डिमांड एरिया, सपोर्ट जिसको हम, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना जिसको हम एक सप्लाई एरिया बोल सकते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट बना जिसको हम डिमांड एरिया बोल सकते हैं। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया, ठीक है, यहाँ सब लोगों ने बाई किया, मार्केट तुरंत डंप हो गया। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आया तो यहाँ कहीं के आसपास फिर आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ फिर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद फिर ऊपर चला गया। अगर इनकेस यहाँ कहीं से दोबारा मार्केट रिवर्स आता तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे फिर एक अच्छी सेल साइड की ट्रेड बनेगी। सिंपली यार मार्केट में कुछ मत करो, आप चार्ट को देखो, चार्ट को समझो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है यार। आप इस ट्रेडर का कोर्स बाय कर लो, उस ट्रेडर का कोर्स बाय कर लो, इस ट्रेडर ने ऐसे बोला था, उस ट्रेडर ने ऐसे वैसे बोला था, इस ट्रेडर ने ये स्ट्रेटजी सिखाई लेकिन वो ट्रेडर अलग सिखा रहा है। तो किसी ट्रेडर का कुछ भी सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यार। आप खुद एक काम करो, आप सिर्फ चार्ट को देखो और कुछ मत करो। आप सिर्फ चार्ट को देखो, चार्ट के अलावा आपको किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं उसमें अपने सिग्नल बता देता हूँ। मैं जहाँ ट्रेड लेता हूँ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं इस जगह के आसपास ट्रेड लिया हूँ। अगर आपको मेरा व्यू और आपका व्यू सेम होता है तो आप उसी हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। आपकी इच्छा अनुसार आपको लेना हो लो, नहीं लेना नहीं लो, ठीक है। बट मैं आपको इसकी एक चीज़ बता देता हूँ कि पिछले 1 महीने से मैंने जितनी भी ट्रेड प्रोवाइड करी है, ये सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल गई है। यानी कि सारी ही ट्रेड में हमने प्रॉफिट बुक किया है। बहुत इक्का दुक्का ट्रेड ही होंगी जिसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया है, बाकी तो सारी ट्रेड में ही प्रॉफिट होता है। तो आप इस चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, एक बात हो गई है। दूसरी बात यार, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ चार्ट पर फोकस करो। चार्ट के बाद आप सिर्फ थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पर फोकस करो, ठीक है। साइकोलॉजी पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये दोनों चीज़ अगर आपके पास आ गए, चार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो गई, तो आप ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बट बहुत माइंड गेम
खेली जाती है। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा लिक्विडिटी मार्केट में कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको धीरे-धीरे करके सीखना पड़ेगा। मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूँगा, ठीक है? मैं खुद एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर हूँ, तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ, ठीक है? बट सीखना पड़ेगा यार, टाइम देना पड़ेगा आपको, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद ही आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर उसके पहले आप सोचोगे कि मैं बन जाऊँ तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत मेहनत का काम है। शेयर मार्केट यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ़ 10% लोग ही प्रॉफ़िट कमाते हैं। और सोच लो आप कि उन 10% लोगों में से भी एफआईआईज़ होते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ये सब 10% लोगों में ही होते हैं। तो अगर आपको इस 10% में आना है, तो मेहनत करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिंपली मेहनत करो। ठीक है? बाय।